हेलो दोस्तों, जीके लिक्विड में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ सामान्य विज्ञान की सुपर फास्ट वीडियो जो कि एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, एसआई, ग्रुप डी, लेखपाल, शिक्षक भर्ती और भी बहुत सारे एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। सो आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। पहला प्रश्न है, फोटोग्राफ में उपयोगी तत्व कौन सा होता है? तो वो है सिल्वर ब्रोमाइड। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी पर पहुंचता है? तो वो है विकिरण। अगला प्रश्न है, जब पानी उबलता है तो उसका ताप कैसा रहता है? तो उसका ताप एक समान रहता है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो इसका आंसर है गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो वो मीथेन गैस ग्रीन हाउस गैस में आती है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? तो ये कुत्ते के काटने पर होता है। कुत्ते के काटने पर हाइड्रोफोबिया रोग होता है। अगला प्रश्न है, किसी सेल का विद्युत वाहक बल निम्न पर निर्भर करता है? तो उसके आंतरिक प्रतिरोध पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, चालक तार का तापक्रम बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। जो चालक तार होता है उसका तापक्रम बढ़ने पर उसका प्रतिरोध जो है वो बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? तो वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है शुद्ध जल का क्वथनांक। अगला प्रश्न है, अपचायी ट्रांसफार्मर में मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो उसका 120 दिन जीवन काल होता है लाल रक्त कणिका का। अगला प्रश्न है, आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो आत्मघाती थैली जो है वो लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है, किससे प्राप्त करता है? तो वो संलयन प्रक्रम से अपनी विकिरण ऊर्जा को प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, पदार्थ का ठोस से द्रव में बदलना कहलाता है? तो कहलाता है गलन। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? तो ये कुत्ते के काटने पर होता है। शायद रिपीट हो गया है क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, किस कृष्ण छिद्र जिसे ब्लैक होल कहते हैं उसका सिद्धांत को किसने दिया था, यानी किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था एस चंद्रशेखर ने। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चूने के पत्थर को गर्म करने से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो चूने के पत्थर को जब गर्म किया जाता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगला प्रश्न है, एयर ब्रेक का आविष्कार किया था? तो एयर ब्रेक का आविष्कार वेस्टिंग हाउस ने किया था। अगला प्रश्न है, अल्जीमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जीमर रोग से मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के रुधिर का पीएच कितना होता है? मनुष्य के रुधिर का यानी रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो होता है 7.4। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो माइक्रोप्लाज्मा को सबसे छोटी कोशिका कहते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु भट्टी में नियंत्रक छड़ी बनी होती है? परमाणु भट्टी में नियंत्रक छड़ी बनी होती है कैडमियम की। अगला प्रश्न है, डीडीटी होता है? डीडीटी क्या होता है? तो ये गैर जैव अपघटनीय प्रदूषक होता है। अगला प्रश्न है, पीलिया रोग किस अंग की खराबी से होता है? तो पीलिया रोग जो है वो यकृत के खराबी से होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो है वो प्यूटरी है। अगला प्रश्न है, रमन प्रभाव का प्रयोग किसके अध्ययन में किया जाता है? तो ये प्रकाश के अध्ययन में किया जाता है। अगला प्रश्न है, कार्बन के कितने समस्थानिक पाए जाते हैं? तो कार्बन के 2 समस्थानिक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो प्रकाश वर्ष का संबंध जो है वो दूरी से होता है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो उन्हें काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो कैल्शियम सल्फेट है। अगला प्रश्न है, कार्योजेनिक इंजन का कार्बोजेनिक है। कार्बोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है तो ये स्पेस शटल में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कैप्सूल का आवरण बना होता है? तो कैप्सूल का आवरण जो है वो स्टार्च का बना होता है। जो कैप्सूल हम खाते हैं तो उनके जो
ऊपर का होता है ना, एक कैप्सूल होता है जिसके अंदर छोटी छोटी गोलियां होती हैं और ऊपर कुछ प्लास्टिक जैसा होता है, वो जो है वही स्टार्च का बना होता है। अगला प्रश्न है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु उपयुक्त गैस कौन सी है? जैसे कि आम को हम पकाते हैं तो कार्बाइड बोलते हैं, उससे पकाते हैं, तो जो कृत्रिम गैस होती है वो एसिटिलीन होती है। और भी बहुत सारे फलों को पकाया जाता है, जैसे केला है और संतरा है, इन सबको भी पकाया जाता है। अश्रु गैस कौन सी है? तो अमोनिया को अश्रु गैस कहते हैं। अगला है पाइलिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो जो पाइलिया रोग है वो पैरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो वो मसूड़ों को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, अशुद्ध रक्त हृदय में आता है, वो कहाँ आता है? तो वो दाहिनी अलिंद में अशुद्ध रक्त आता है, फिर वहाँ से शुद्ध होकर निकलता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष का संबंध दूरी से है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है, गुब्बारे में भरी वायु का ताप बाहर की वायु के ताप से क्या होता है? तो अधिक होता है। गुब्बारे में जो वायु भरी होती है, जो उसका ताप होता है ना, वो बाहर की जो वायु होती है उससे अधिक होता है, वो ज़्यादा गर्म होता है। अगला प्रश्न है, फेल्सपार अयस्क है पोटेशियम का। अगला प्रश्न है, तारे प्रकाश की किस गुण के कारण टिमटिमाते हैं? जो रात में तारे टिमटिमाते हैं ना, वो प्रकाश के किस गुण के कारण टिमटिमाते हैं? तो वो अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। अगला प्रश्न है, जल का घनत्व तो अधिकतम होता है, तो वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? तो उसका नाम है फीमर। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिक होता है? तो ये स्टील में अधिक होता है। अगला प्रश्न है, आपातकालीन घटनाओं के समय कौन सी ग्रंथि तुरंत सक्रिय होती है? तो जो आपातकालीन घटनाएं होती हैं उस समय जो है एड्रिनल ग्रंथि तुरंत सक्रिय हो जाती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति न्यूनतम होती है जब वो गुजरता है, तो वो कांच से होकर। प्रकाश की गति सबसे कम तब होती है जब वो कांच से होकर गुजरता है। मछलियों की यकृत में तेल किसकी प्रचुर मात्रा? जो मछलियों की यकृत में तेल पाया जाता है उसमें सबसे प्रचुर मात्रा किसकी होती है? तो वो विटामिन ए की होती है, और उसमें विटामिन डी भी पाया जाता है काफ़ी अच्छी मात्रा में। अगला प्रश्न है, एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है, तो एलपीजी गैस में लीकेज ज्ञात करने हेतु एलपीजी गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पत्तियों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो पत्तियों में मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्षारीय मिट्टी में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो इन्हें हेलोफाइट कहते हैं। जो क्षारीय मिट्टी में पौधे उगते हैं उन्हें हेलोफाइट कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्टोरेज बैटरियों में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो उसमें सीसा का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, ये आज के थे कुछ सुपर फास्ट क्वेश्चन जो कि 1 लाइनर क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।